भगवान का भजन यदि किसी ने क्रोध से भी किया तो उसे भगवान मिले। कंस ने भगवान को भय से भजा, भगवान को भी मिले। कल आपने कथा सुनी थी, हिरण्याक्ष को जब भगवान ने मार दिया तो हिरण्याक्ष का जो भाई था हिरण्यकशिपु, वो भगवान का कट्टर वैरी बन गया। और बोली महाराज इसकी पत्नी का नाम था कयाधु। 4 बेटा थे। हिरण्यकश्यप के प्रेम से बोल राधे राधे। थोड़ी और जोर से बोलो। मालूम है कई माताएं तो झोंका ले रही महाराज, बोले तुम तो लगे रहो महाराज, हम तो झोंका लेते रहेंगे। प्रेम से बोले राधे राधे। और तुम भले ही ना देख पाओ, हम यहाँ से देख लेते हैं बैठे बैठे। प्रेम से बोले राधे राधे। बोले महाराज तुलसी पूर्व पाप से प्रभु चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा है जाए। कभी कभी क्या होता बोले महाराज, एक तो समस्या ये वहां से जैसे आप लोग चल के आते हो घाटी उतर कर यहाँ तक चलते चलते थकान हो जाती, जैसे बैठे हो जैसी थोड़ी हवा लगी शरीर में, थोड़ी मंद मंद शीतल हवा आई और बोले महाराज कथा सुनते सुनते लगता है हम कथा सुन रहे हैं और मालूम नहीं कब कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी हमारे सिर पे बैठ जाते हैं, नींद लग जाती है। हम लोग जैसे नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं, जैसे नेत्र बंद किए नींद आ जाती है। प्रेम से बोले राधे राधे। तो हिरण्यकश्यप के 4 बेटा थे, हिलाद, अनुराग, सहलाद और सबसे छोटी थी प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद जी महाराज को भक्ति का बड़ा रोग लग गया था बोले महाराज। ऐसे भक्त थे बोले महाराज, कभी वाणी से गदगद हो जाते, कभी रोने लगते, कभी हंसने लगते, कभी नाचते, कभी गाते। शुक्राचार्य जी महाराज के जो पुत्र हैं संड और अमर की विद्या अध्ययन कराते थे। प्रहलाद जी महाराज विद्याध्ययन करने के लिए गए, लेकिन महाराज इनको दैत्य नीति सुभाती नहीं थी। एक दिन आज जैसे विद्यालय से पढ़ के आए, हिरण्यकश्यप ने गोदी में बिठा के पूछा, बेटा आज तुमने विद्यालय में क्या पढ़ा है? और प्रहलाद जी कह बैठे, पिताजी आज तो मैंने 9 नीतियां सीखी। हिरण्यकश्यप को लगता है दैत्य नीति सीख करके आया होगा। कहा बेटा सुनाओ जरा मुझे बताओ। कहा बोले पिताजी सबसे पहली भक्ति है बोले श्रवणम, भगवान की कथा सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। सबसे पहली भक्ति भगवान की कथा सुनो। यदि कोई कथा सुनाने वाला नहीं मिलता है तो बोले महाराज कीर्तन करो, कीर्तन करने के बाद स्मरण करो, भगवान की पूजा करो, सेवा करो, पाद सेवन करो, अर्चन करो, वंदन करो। ऐसा कहा और बोले पिताजी 9वीं भक्ति है आत्म निवेदन, समर्पित कर देना भगवान के चरणों में। जब लकड़ी के समान जो भक्त भगवान के चरणों में गिर जाता है, लेट जाता है, भगवान को प्रणाम करता है, तो भगवान उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। पिताजी नारायण के भक्त बन जाइए, नारायण के दास बन जाइए, जो नारायण का नाम सुना। अब तो बोले महाराज हिरण्यकश्यप लाल किला हो गया मेरा बेटा, मुझे भगवान नारायण की भक्ति करने का उपदेश कर रहा है। गोदी से पटक दिया हिरण्यकश्यप ने और संडामर को बुला करके बहुत डांटा कि मेरा बेटा मुझे नारायण के नाम को गवाने के लिए कह रहा, मेरे शत्रु का नाम गा रहा है। आज के बाद इसके मुख से नाम सुन लिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रहलाद जी को नियंत्रित करके पढ़ाया। आज गुरु जी ने बहुत डांटा प्रहलाद जी को, बोले महाराज खंबे से बांध दिया। कहा बोले देखो तुम नारायण के नाम को रट लगाते रहते हो, तुम्हारे पिता भी तुम्हें बहुत दंड देते हैं। अग्नि में जलाया, भूखा रखा, महाराज पेड़ से बांधा, बोले पहाड़ से नीचे फेंका। क्यों इतने हठी दुराग्रही हो गए? भजन ही करना है तो बुढ़ापे में कर लेना। प्रेम से बोले राधे राधे। आज प्रहलाद जी बोले असुर बालकों से, बोले देखो बुढ़ापे में भगवान का भजन नहीं होता है। जिसने कुमार अवस्था से भगवान का भजन नहीं किया वो बुढ़ापे में कभी नहीं कर सकता। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा। अरे भैया कच्चे घड़ी में जैसी रेखा बना दोगे वैसे घड़ी में वो रेखा बन जाती है, और पकने के बाद में कितनी भी रेखाएं खींचते रहोगे तो रेखा बनने वाली नहीं है। आज असुर बालकों ने प्रहलाद को घेर लिया।
कहा भैया प्रहलाद तुम्हें भजन ही करना तो बुढ़ापे में कर लेना, क्यों इतनी हठी दुराग्री हो गए। अग्नि में तुम्हें जलाया जाता जलन हमें होती, भूखा तुम्हें रखा जाता है तड़पण हमें होती है। आज प्रहलाद जी से असुर बालक बोले तुम्हारे भगवान के नाम को क्या जपना। बोले माता पिता सेवा करते हैं, दूध घी बोले हमें गाय से प्राप्त होता है, और प्रतिष्ठा प्रशंसा बोले हमें सगे संबंधियों से मिलती है, तो बीच में भगवान को क्यों लाता। प्रहलाद जी बोले जिनको तुम अपना कह रहे सब यहीं पर रह जाएगा। जिस धन को तुम अपना मानते हो ये धन भी जमीन में गड़ा रह जाएगा। बोले धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे नारी गृहद्वार जना शमशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। बोले भैया जीव के साथ केवल एक धर्म जाता है। जिस धन को तुम कहते ये धन हमारा है, ये धन हमारा, वो धन सब जमीन में पड़ा रह जाता है। गाय भैंस बोले महाराज गौशाला में बनी रह जाती, नारी जो है बोले घर के दरवाजे पर खड़ी रह जाती, बोले महाराज दहली के भीतर। बोले जिन सगे संबंधी परिवार वाले नाते रिश्तेदारों को तुम अपना कहते हो ये शमशान तक जाते हैं, चार बड़ाई करते जाते हैं, चार बुराई करते जाते हैं। कोई कहता बोले भैया बहुत अच्छा व्यक्ति था, कोई कहता बोले भैया क्या बताएं रात्रि के समय 9 बजे मेरे साथ बैठ के भोजन किया और 10 बजे बोले महाराज राम नाम सत्य हो गए। चार बड़ाई करते जाते, चार बुराई करते जाते। जैसे देह बोले चिता पर रखा जाता है, देह चितायाम परलोक मार्गे, परलोक की यात्रा होती है तो धर्म ही केवल व्यक्ति के साथ में जाता है। पुण्य किया होगा तो पुण्य का खजाना साथ में जाएगा, और पाप किया होगा तो पाप की गठरी सिर पे जाएगी। इसलिए पुण्य के खजाने को बढ़ाते जाएंगे। देखिए भगवान निष्काम भक्ति से मिलते, प्रेम से बोल राधे राधे। एक व्यक्ति मार्ग में जा रहा था, उस व्यक्ति ने पूछा, बीच में नारद जी महाराज मिल गए। कहा बोले महाराज जी बताओ जल्दी कौन से देवता प्रसन्न होते, जल्दी कौन से भगवान प्रसन्न हो जाते। नारद जी ने कहा बोले देखो भैया जल्दी प्रसन्न होते हैं हमारे पिता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के वैसे मंदिर बहुत कम, एक ही मंदिर है बोले महाराज पुष्कर में राजस्थान में। तो बोले हमारे पिता ब्रह्मा जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगत चला गया बोले महाराज पुष्कर में, वहां पर जाकर के 3 महीना भजन किया। कितने महीना भजन किया? 3 महीने। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र जपते जपते बोले महाराज ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। कहा बोले भगत वरदान मांगो परम ब्रूयः। भगत ने कहा बोले बस महाराज आपके दर्शन मिल गए, आपका सानिध्य प्राप्त हो गया, आपने मुझे दर्शन दिया, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तो क्या वरदान भगवान शंकर दे सकते हैं? क्या भगवान विष्णु वरदान दे सकते हैं? अरे हम ब्रह्मा हैं और तुमने 3 महीना हमारा भजन किया है, तो वरदान भी तुम 3 मांग लो। भगत कलियुगी था, बोले महाराज जब आप कहते तो ठीक है, पहला वरदान ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए। क्या वरदान मांगा? भाई कलियुगी भक्त की मौत और क्या होगी? भगवान प्रसन्न हो ही जाएंगे तो भक्त क्या मांगेगा? बोले मकान दुकान व्यापार धन दौलत मांग लेगा, और क्या मांगेगा? जैसी ब्रह्मा जी ने कहा मांगो भैया, तो बोला बोले महाराज पहला वरदान ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर से मांगो। ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं भैया, तुमने 3 महीना मेरा भजन किया है तो वरदान भी मैंने 3 दिए। ब्रह्मा जी चले गए वरदान देकर। भगत के बढ़िया मकान बन गया, 2 मंजिला मकान बन गया। मकान में बैठे बैठे महाराज सो रहा था कि क्या हुआ, रात्रि में बहुत भीषण बरसात हुई। जैसी वर्षा आई पानी गिरने लगा, और बोले महाराज मकान का सब रंग रोगन सब महाराज छूट गया। अब तो वहीं से पुकारा चिल्लाने लगा, ए ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, कहो भैया क्या बात है? बोले महाराज पहला वरदान ये दे दो कि मेरे मकान पर कभी बारिश नहीं गिरे। ठीक है दिया। बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि मुझे कभी कोई शारीरिक कष्ट ना हो। ठीक है दिया। बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान मांगना।
ब्रह्मा जी बोले कैसा भगत, वरदान भी ले लेता और कहता है 3 वरदान फिर से मांग ले। ब्रह्मा जी चले गए, कोई बात नहीं भैया, तुमने मेरा भजन किया 3 महीना, तो वरदान मांगने के अधिकारी हूँ, वरदान देकर के चले जाते हैं। ये मांगने वाली भक्ति है, सकाम भक्ति। मालूम एक दिन महाराज वो भगत बीमार हो गया, और जब भगत बीमार हो गया तो ब्रह्मा जी को पुकारा। बोले ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए। क्यों? बोले भजन किया है तो आना पड़ेगा। कहा? बोले महाराज पहला वरदान ये दे दो कि मुझे कभी बुखार नहीं आए। दूसरा वरदान ये दे दो महाराज कि मुझे कोई कष्ट ना हो। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं 3 वरदान मांगना। ब्रह्मा जी महाराज अपने माथे को ठोकते ठोकते गए, भगवान नारायण के पास में पहुंचे और भगवान विष्णु से कहा, बोले प्रभु ये आज ऐसे कलयुगी भक्त से मेरा पीछा पड़ा है कि बोले महाराज उसने तो मुझे अपने चरणों का दास बना दिया। 3 महीना भजन मेरा क्या किया, जब देखो तब ब्रह्मा जी बुलाता रहता है। बोले मुझे महाराज बचाओ, कृपा करो। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान नारायण बोले देखो ब्रह्मा जी ये कलयुगी भक्त हैं, ये महाराज 10 रुपया भी चढ़ाएंगे तो 10 लाख भगवान से मांगते। प्रेम से बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी बोले महाराज अब ध्यान रखूंगा, अब खाई तो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई। भगवान नारायण ने कहा, भगवती सरस्वती देवी से जाओ, बोले भगत जी की जिह्वा पर बैठ जाओ। और जैसे आज भगवती सरस्वती देवी आई, भगत जी की जिह्वा पर बैठी। भगत जी ने कहा, ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए। कहो भैया क्या बात है? बोले पहला वरदान ये दे दो कि मुझे संसार से विरक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा दिया। बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि संसार से मेरी विरक्ति हो गई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुरक्ति हो जाए, दूसरा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा दिया भैया। बोले महाराज तीसरा वरदान ये दे दो कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले भैया तुम चाहे मुक्ति लो चाहे मुक्ति, पर मेरा पीछा छोड़ दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये है मांगने वाली भक्ति। लेकिन भगवान निष्काम भक्ति से मिलते हैं। प्रहलाद जी महाराज आज अपने असुर बालकों से कह रहे हैं, इसलिए भैया भगवान के नाम को जपो। और आज प्रहलाद जी ने अपने विद्यालय में भगवान के नाम का कीर्तन कराया है, क्योंकि संतों ने कहा बोले पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुख जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। समय निकल जाए फिर पछताने से क्या फायदा। आज नारायण का कीर्तन कराए, इतनी जोर से भगवान के नाम को गवाया, असुर बालकों की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया। आज हिरण्यकश्यप को मालूम चला है, गुरुजी भी आए कीर्तन बंद कराने के लिए, सैनिक भी आए, मंत्री भी आए और बोले महाराज सेनापति भी आए, लेकिन जैसे प्रहलाद जी को स्पर्श करते हैं कि महाराज सब भक्ति के रंग में नाचने लगते हैं। आज बोले महाराज जैसे हिरण्यकश्यप आया, जैसे क्रोध में मुष्टि का प्रहार किया, जो नाच रहे थे कीर्तन कर रहे थे वो सब बोले महाराज चित्र जैसे खड़े रह जाते हैं। जो महाराज कमर पे हाथ रख के नाच रहा था वो वैसे ही खड़ा है। कोई ठुमका लगा रहा था, किसी का मुख खुला रह गया, महाराज हिरण्यकश्यप को देख के डर के मारे। आज हिरण्यकश्यप बड़ा लाल पीला हो गया, प्रहलाद को पकड़ लिया। यदि नाचते वक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप आज छू लेता तो आज हिरण्यकश्यप भी नाचे बिना नहीं रहता। आज हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे प्रहलाद, हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा, स्तब्धम मच्छा सनोद्धूतम नेसे त्वाद्यमक्षयम्। हे कुलभेदी कराधम मंदात्मन, हे मंदबुद्धि। आज हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मंदबुद्धि कह रहा है, दुर्वास क्या कह रहा बोले, हे मंदबुद्धि, हे प्रहलाद, तूने हमारे विद्यालय में नारायण के कीर्तन को कराया है, बता तेरे नारायण कहाँ है। प्रहलाद जी बोले पिताजी हाजिर है हर जगह प्रेम रूप अवतार, बोले करे न एक पल तेरे यदि हो सत्य पुकार। अरे पिताजी परमात्मा कहाँ नहीं, जो तुम बोल रहे हो तुमको बोलने की नहीं शक्ति हमारे उसी भगवान ने दी है। ऐसी बात नहीं कि मेरा भगवान नहीं, सबका है, सबके अंदर चेतना के रूप में व्याप्त है। न केवलम में भवतस्य राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान, परे परे स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो न बसम प्रणीता।
बोले ब्रह्मा को भी बल देने वाले। बोले क्या इस खंभे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने देखा, बोले हाँ इस खंभे में भी। भगवान कहाँ? बोले जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहाँ। प्रहलाद जी ने बहुत कहा, बोले पिताजी वेदों के पन्ने पलट पलट हो गया हृदय पन्ना पन्ना, अब राम नाम का पाठ पढ़ो, पढ़ लिया बहुत काका धन्ना। इतना कहा कि हिरण्यकश्यप ने गदा लेकर जैसी जोर से मारा, खंभे में मारा। आज खंभा फट जाता है। हिरण्यकश्यप कहता कैसा तेरा भगवान है कि भयवश खंभे में छिपा है कैसा भगवान। बोले हिम्मत इतनी है नहीं कि प्रगटे सन्मुख आन। खंभा जैसी फटफटा है कि गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूपति भयानक है। बोले ककड़ ककड़ कड़कड़ावे जीव लपलपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खाने। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित राजन, भगवान खंबे को फाड़ करके बोले महाराज वहां से प्रकट हुए। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। खंबा फट जाता, उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते, बड़ी जोर से हुमारंभ करते। इतनी जोर से हुमारंभ किया भगवान ने कि हिरण्यकश्यप वहां पर दूर गिर जाता गदा को लेकर। हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त किए थे, शाम का वक्त वरदानों को पूर्ण करते हुए आ गया। भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, कहा हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, बोले महाराज आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं। न बोले महाराज 12 महीने में किसी भी महीनों में मरूं, न बोले महाराज किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न किसी मनुष्य से, न किसी जानवर से। भगवान बोले चाहिए बताओ हम कौन? हिरण्यकश्यप बोला, बोले महाराज आप तो मनुष्य भी हो और जानवर भी हो। बोले धड़ मनुष्य का, सिर बोले जानवर का। भगवान बोले हम नरसिंह हैं, न नर है न सिंह है, नरसिंह बन के आए। सिर बोले शेर का और धड़ बोले मनुष्य का। पकड़ा जकड़ा गोदी में लेटाया, भगवान ने समस्त वरदानों को पूर्ण करते हुए आज हिरण्याक्ष के पेट में महाराज कहा, बोले मैं तुझे नाखूनों से बोले महाराज तेरा उदर विदीर्ण करूंगा। और भगवान ने हिरण्याक्ष के पेट में नाखूनों को गपाया, आंतड़ियां निकाल कर बोले अपने गले में धारण कर लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोले भर भाड़ पीठ सबते आंत निकारी, बोले अट्टहास कर गले माही माला समधारी, रक्त बिंदु तव रंगे केस अति सुंदर लागे, देखे असुर गण रूप भयंकर भय से भागे। आज भगवान के कोप को बोले महाराज कोई शांत नहीं कर पाया। बड़ी बड़ी दैत्य बोले भगवान के रूप को देख करके भाग रहे। प्रहलाद जी हाथ जोड़े खड़े, छोटे से नन्हे से बालक बोले महाराज। संतों ने कहा, बोले देखो भैया अन्यायी राजा मरे तो नींद भर सोइए, बोले बेताल कहे विक्रम सुनो इनके मरे न रोइए। जब अन्यायी राजा मरे तो नींद भर सोइए, बेताल कहे विक्रम सुनो इनकी मरी न रोइए। आज अन्यायी राजा का उद्धार किया। देवता लोग आए भगवान के कोप को शांत करने के लिए प्यारे सज्जनों, लेकिन भगवान का कोप जब शांत नहीं होता तो पृथ्वी पर प्रलय आ सकता है। देवता दौड़े दौड़े गई माता जगत जननी माँ लक्ष्मी जी से कहा, बोले माँ बोले आपके स्वामी जी बड़े क्रोधित नजर आ रहे हैं। लक्ष्मी जी बोले हमारे स्वामी तो क्रोध ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमारे पति तो बड़े शांताकार हैं। बोले शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। इतनी शांताकार है कि बोले महाराज शेष भैया पर सो रहे हैं। अब रास्ते में आप चले आओ कथा सुनने के लिए घर से निकले और मार्ग में कोई काला बोले सर्प दौड़ता हुआ भागता हुआ निकल जाए तो बोले महाराज कथा में बैठे रहोगे लेकिन ध्यान उसी का बना रहेगा कि देखो भैया हम कथा में आ रहे थे, बहुत बड़ा काला सर्प निकल एकदम इतनी तेज से निकला रास्ता से कि मैं तो बहुत डर गई या मैं डर गया। उसी का चिंतन होता रहता है। और लक्ष्मी जी कहती हैं देवताओं से तुम कहते हो मेरे स्वामी क्रोध में,
वो तो शेष पर सोते रहते हैं और बड़ी शांताकार है। मैया से कहा चलो तो जरा एक बार देख लो अपने स्वामी जी को, कितनी शांताकार है। अच्छा देखिए, पति कितने भी बोले महाराज तेज स्वभाव के हों, लेकिन पत्नी अपने पति को मनाना अच्छी तरह से जानती। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, थोड़ी और जोर से बोलो। आज मैया जो है लक्ष्मी महारानी सुंदर श्रृंगार करके बोली महाराज जाती हैं और सुंदर श्रृंगार करके आरती की थाली सजाई और ले जाकर के जैसे ही भगवान के सामने देवताओं ने खड़ा कर दिया और जैसे ही बोले आरती करने के लिए तैयार हुई लक्ष्मी मैया कि भगवान तो हम बब्बर शेर बने बिरा दिया। जैसे ही भगवान ने शुभारंभ किया, लक्ष्मी मैया ने देखा रे मेरे पति नहीं तो कोई जंगली शेर है। देवताओं ने कहा लाके खड़ा कर दिया। तुरंत महाराज आरती की थाली वहीं पर फेंक करके दैया मैया करके वैकुंठ में जाकर के दूसरी सांस ली। बोले साक्षात श्री प्रेषिता देवैया दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम्। देवता बोले भैया लक्ष्मी जी आकर के कहीं स्तुति करें। ब्रह्मा जी से कहा बोले महाराज अब आप शांत करो। ब्रह्मा जी के हंस पर बैठ करके जैसे ही महाराज भगवान ने शुभारंभ किया कि हंस फड़फड़ाता हुआ दौड़ता हुआ चला। भोले बाबा आए नादिया पर बैठ करके जैसे ही महाराज भगवान नरसिंह ने शुभारंभ किया कि नादिया पूंछ उठा के दौड़ता भागता नजर आया और भोले बाबा वहीं रह गए। प्रेम से बोले राधे राधे। अब तो देवता बोले भैया भगवान की को शांत करना बहुत बड़ी बात है। बोले प्रहलाद को हमने भगवान को बुलाया। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को आगे किया। प्रहलादम प्रेषयामासा ब्रह्मा वस्तुतमन्तिके तात प्रसमयोपे ही कुपित्रः भक्तवत्सला। प्रहलाद जी महाराज आए और प्रहलाद जी ने भगवान के मुख को देखा ही नहीं। प्रहलाद जी ने तो आकर के भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगे, लेट गए और जैसे भगवान के चरणों में लेटे हैं स्तुति गाई है, कहने लगे ब्रह्मादय सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्वै कतान मतयो वचसाम प्रवाहै नाराधितुम पुरगुणारधुना पिपिप्रुः किंतु तुमर्हति समय हरि रुद्र जाते। हे हरि मैं आपके रूप को नहीं जानता हूँ, आप इतने उग्र रूप बनाए बैठे। प्रहलाद जी ने जैसे स्तुति गाई भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। प्रहलाद को गोदी में बिठा लेते हैं, खूब शांत करते हैं, जिह्वा से चाटने लगते हैं। जैसे एक सदियों जात गौ माता अपनी बछड़ी को चाटती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, थोड़ी और जोर से बोलो, क्योंकि बोलने को दी जुबान तुम बोलते नहीं, लेने को राधे का नाम मुख को खोलते नहीं। आज का न बोलना तुम्हें उस दिन याद आएगा जब तू बोलना तो चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा। संतों ने कहा बोले भैया न जाने कौन सी बात आखिरी हो जाए, न जाने कौन सी रात आखिरी हो जाए। बोले प्रभु का भजन करते रहो प्यारे, न जाने कौन सी सांस आखिरी हो जाए। इस जिंदगी में बोले हमने ये दुनिया एक सराय पानी देखी। एक संत ने बहुत बढ़िया बात कही, बोले इस जिंदगी में हमने दुनिया सराय पानी देखी और यहाँ की हर चीज भी आनी और जानी देखी, लेकिन जो जाकर न आए वो जवानी देखी और जो आकर न जाए वो बुढ़ापा देखा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले महाराज एक बार व्यक्ति के जीवन से जवानी चली जाए फिर लौट कर दोबारा आती नहीं, और एक बार बुढ़ापा आ जाए तो बोले जाने का नाम नहीं लेता है। अच्छा सबको सभी तारीखें मालूम, हम कब पैदा हुए, कौन सी तारीख में जन्म लिया, कौन सी तारीख में हमारा विवाह हुआ और कौन सी तारीख में हमारे बच्चे, सबको मालूम। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि कब हम बुढ़े हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई बुद्धि तो सभी को होना है, पर ये जरा रूपी ये याद, ये जरा कब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए जरायु से मानना बाधक है। जो भगवान का भजन करता है नाम लेता है 24 घंटे, जैसे सनकादिक महाराज थे
वो 5 वर्ष से कभी 6 वर्ष की नहीं होते थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये भगवान के भजन का प्रताप है। कितने लोगों को आपने देखा होगा जो भगवान का भजन करते रहते हैं, उनकी लंबी आयु हो जाती है, 125 वर्ष तक लोग स्वस्थ बने रहते हैं, पर जीवन में भगवान का नाम होना। आज प्रहलाद जी को भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। प्रहलाद से कहा कुछ मांगो, प्रहलाद ने कहा यही वरदान दे दो। मेरे पिता को ने बहुत अन्याय किया, आपके नाम को गाने के लिए आपको बहुत बुरा भला कहा, गाली दी, मेरे पिता की दुर्गति ना हो। भगवान बोले बेटा प्रहलाद, तेरे कारण मैंने तेरे पिता को अपनी गोदी में बिठाया और तेरे पिता की तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। 7 पीढ़ी मातृपक्ष की, 7 पीढ़ी पितृपक्ष की, 7 पीढ़ी चतुर्पक्ष की। इस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद को भक्ति का वरदान दिया। देखिए भगवान तो कहीं से भी प्रकट हो जाए, पर भक्त के मन में विश्वास होना चाहिए। आज प्रहलाद ने कहा इस खंबे में भगवान है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्तों को तो कई बार भगवान से क्षमा मांगते हुए देखा गया, पर आज पहली बार भगवान ने प्रहलाद से क्षमा मांगी थी। बोले बेटा क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। अन्य सुखदेव स्वामी बोले राजा परीक्षित राजन, ऐसी बात नहीं, भगवान को याद नहीं करते। याद करते कब, जब जीवन में हमारे दुख आता तब भगवान की बहुत याद आती है। सुख आता है, सुख आती हम भगवान को भूल जाते हैं, और जैसे जीवन में दुख के बादल मंडराते हैं हमें भगवान की याद आती है। एक गजराज हाथियों का राजा था, 50 पत्नियां थी, 150 बेटा था। गंधमादन पर्वत में रहता था। बोले महाराज एक बार सरोवर में स्नान करने के लिए गया, अपनी पत्नी बच्चों के साथ में जाता है, मगर ने पैर पकड़ लिया। आज उसने अपना बल का परिचय दिया, लेकिन महाराज अपने पैर को छुड़ा नहीं पाया। तब भगवान की याद आई, भगवान को पुकारा, और भगवान को जब पुकारा तो भगवान ने आज इस गजराज को बचाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। संतों ने कहा है जब कोई नहीं आता तब कौन आते हैं? मेरे राम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। जब कोई नहीं आता